खबर शामिल करते हैं कोहिस्तान दुबैर से। कोहिस्तान दुबैर सैलाब ज़दगान इंतहाई परेशान। पूरा का पूरा दुबैर बाजार सैलाब की नज़र हो गया, जिसमें तकरीबन 170 दुकानें थीं और अब सिर्फ 10-12 दुकानें बची हैं। इसके अलावा घरों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग साइड एरियाज़ में दुबैर के आसपास इर्द गिर्द सड़कें और रास्ते तबाह होने की वजह से घरों में महसूर हो गए हैं, स्कूल भी तबाह हो गए हैं। इस हवाले से सुनते हैं इन लोगों की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो सैलाब आया, सैलाब की वजह से इंतहाई नुकसान हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाज़ार में खाने पीने अशिया की ज़रूरत है, और इस तरह यहाँ पर रोड की अहम ज़रूरत है लोगों के। बहुत तकलीफ है, यहाँ से तकरीबन 200-300-400 किलोमीटर ज़्यादा लंबे रास्ते से रास्ते तय करते हैं, और राशन की बहुत ज़रूरत है लोगों के लिए। इस जी, तरह मेरे और साथ एक और भाई लोगों मौजूद की हैं, रोड क्योंकि ये की तलहा महमूद फाउंडेशन से हैं, आप देख सकते हैं, और रज़ाकार हैं यहाँ के, चूँकि लोकल हैं। तो इनसे पूछेंगे, आप कब से यहाँ आए हैं? तकरीबन मेरे 2 दिन हो गए। पहले तो मैं अभी पहाड़ पे फंसा हुआ था, मैं बेसिकली जिजल का, अच्छा, और इधर रजाकाराना तौर पे आए हैं। हम लोगों को खाना वगैरह बना के देते हैं। खाने के अलावा और किन किन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है जो अभी तक नहीं पहुँची हैं, आप ये समझते हैं कि वो यहाँ लोगों को पहुँचनी चाहिए? इधर सबसे ज्यादा जो जरूरत ओदियात की दवाइयों की, मतलब डायरिया लोगों में फैला हुआ है, वो बीमारी भी है। पीने का साफ पानी का मसला है, जो यही ये सैलाब है, यही हालत है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है अब तक। उसके अलावा खाने की बड़ी अच्छा जरूरत है, बिस्तरों की जरूरत है, जो लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। अच्छा, जैसा कि आपने पानी के लिए कहा, तो लोग पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, यही है बासिन वाला पानी इस्तेमाल करते बस हैं? यही पानी है, थोड़े मोड़े जाए दूर कहीं जगहों पे पानी है तो है, और बिल्कुल पानी का सफाया हो गया। इसी तरह का पानी की किल्लत है, और खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम भी ये लोग ये बना बना के इधर से लोगों को पैक करके देते हैं, जो आगे अपने साथ लेके घरों को भी ले जाए, बच्चों को भी जी, खिलाए और आप खुद भी जैसे खा देख सकते सकते हैं। हैं कि ये यहाँ पे बाजार था दोपहर का, ये सारा ही तबाह हो गया, बाजार बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ पे एक लोकल भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे, ये सामने बिल्कुल बाजार जो है खत्म हो गया, कितनी दुकानें थी यहाँ पे? जी 170 दुकानें थी, वो तो उसमें सारी से बिल्कुल मलिया-मेट हो चुकी हैं। बस तकरीबन 30 दुकानें रह गई, बाकी सब खराब हो गया, खत्म हो गया। इसमें अंदाज़न कितना सा नुकसान हुआ होगा लगभग? बहुत ज़्यादा हुआ है, उसका कोई नहीं है। तो उसके बाद हुकूमती जो अर्कान है या मुंतखब नुमाइंदगान है, आपके इलाके के MPs वगैरह जो हैं, किसी ने आपसे रब्ता किया है इस बारे में? ये राबिते कर रहे हैं, लेकिन रास्ते नहीं है, और हमारे तक वो नहीं पहुंच सकते। हमारे जो रास्ते था वो खत्म हो गया है। यानी अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपके लिए रास्तों का इंतजाम किया जाए, लाइट का इंतजाम किया जाए, स्कूल्स का बच्चों के लिए इंतजाम किया जी जाए? जी, रिलीफ का वगैरह सब कुछ का पहले किस किस चीज़ की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है? रिलीफ की बहुत ज्यादा सबसे पहले जरूरत मैं है। ASSTV का बहुत मशहूर हूँ। इसके बाद मैं अपने DC साहब से पूछता हूँ कि तुम्हें किसने अफसर लगाया, उधर बैठा हुआ है। आगे देखो ये शेवल को लगाया है, शेवल लगाया है। आगे कहते हैं बहाने बनाता है MP और MLA, बहाने बनाता है कि ये ये लोग छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? लगाओ दफे उनके ऊपर, और जल्दी से उस रोड को बहाल करो। सबसे पहले हमारा रोड का मुतालिबा है, लगाओ दफे। किस लिए तुम DPO ऊपर बैठा हुआ है? लगाओ, पुलिस लगाओ उनको, जबरदस्ती जो रोड बंद किया हुआ है, जुल्म किया है, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, दिखाओ उनको, दिखाओ उनको अपनी हुकूमत दिखाओ। हुकूमत किस चीज को कहते हैं? डंडे के जोर पर इस रोड को निकाले, लोगों को बहाल करे। रास्ता नहीं है उनके लिए, और तुम कहते हैं इधर आकर बहाने बनाते हो कि लोग छोड़ते नहीं है। MP आकर बहाने बनाता है कि क्या तुम्हारे लोग छोड़ते नहीं है। ये तहसील चेयरमैन आगे बहाने बनाता है कि लोग छोड़ते नहीं है। DC ये बनाता है, बहाने बनाता है कि लोग छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग? क्यों नहीं छोड़ते? लगाओ ना, हुकूमत किस चीज को कहते हैं? जाओ इमरान खान, अपने अपने बंदे को बताओ ना, ये वज़ीर आला तुमने लगाया महमूद खान को, दफा लगाओ। उन लोगों को जबरदस्ती जो रोड में रिकॉर्ड बनाते हैं, उनको जाओ, बहाने बनाते हैं, और लोगों को तकलीफ है। जो मुतासरीन है, जो मुतासरीन है वो नहीं है, जिनके घर बचे हुए हैं वो सामान लेते हैं। हकदार को बिल्कुल नहीं मिलता है। बहाने बनाते हैं कि तुम्हारे लोग रोड छोड़ते नहीं है, हम काम करते हैं इमरजेंसी फंड पे। किस तरह लगाते हैं तुम? रोड बहाल करो, सबसे पहले रास्ते बनाओ। सर, मैं तहसील बांडा के रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक उधर से है। हमें यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे जाते हैं हम, तो हमें पानी का भी मुश्किलात है, और रोड भी नहीं है। खाने पीने की चीज़ की कमी है। बच्चे उधर भूखे प्यास से तड़प रहे। हमारा जो मशरान है सर, वो उधर बैठे हैं। आज मैंने सुना है कि हमारा जो महमूद साहब आ रहा है, तो हम उसी के भी इंतजार में हैं, मगर बराए करम करे वो इधर मौके पे आए और ख़ुद देखें। इधर उधर बड़ों के साथ मिलने से कोई फायदा नहीं है सर, तो हमें थोड़ा वो करे। दूसरा, ये रिलीफ जो आ रहा है, उधर मुतासरीन इधर बैठे हुए, जो मुतासर नहीं हुआ सर, वो उधर से लेते हैं। तो इस बात पे थोड़ा एक्शन। सर, सबसे पहले हमारे जो मसला है आगे नालों में हमारे लोग बंद है, बीमार है,
कुछ औरतें बीमार है, कुछ मर्दे बीमार है। वो रेस्क्यू करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले कोई जहाज या कोई सिस्टम बना। सुबह से हम सेंटर से राबिता कर रहे हैं, वो वहाँ से राबिता करते हैं, कहाँ के हो, किस जगह के हो। हमारे मनियाखिल बेले से हमने राबिता किया उनके साथ, वहाँ से वो इंटरव्यू पूछते हैं, उसके बाद कोई पता इनका नहीं चल रहा है। हमारे 20 बंदे इस वक्त मौत की उसमें है, मुंह में है। आपके जो मुंतखब नुमाइंदगान है, आया उनसे आपने रवाबित किए? हमने उनसे बात किया, वो सबसे इधर आकर मीडिया वाला अपनी तरफ से अपने बंदों को राशन भेजता है, मुतासिर हो या ना हो। दूसरे अपनी तरफ नून वाले सब अपने अपनी पार्टियों पे तकसीम करें। अभी आपने खुद देखा ट्रक आया, ट्रक इधर सिर्फ शो किया है, उसके बाद वो ट्रक निकाल कर भेज दिया, उसको सेट करके अपने बंदों को भेज रहे हैं। ये जो ट्रक था वो किसकी तरफ से आया हुआ था? वो सब सरकार की तरफ से मुतासिर के इमदाद था, लेकिन इधर यहाँ हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सेट करके अपने ऑर्डरों को देता है। जैसे पहले भाई ने कहा महबूल्ला का सामान है बिछा में, उसके बंदे उधर खड़े हैं, वो अपने ऑर्डर को कुछ ऑर्डर को देता है, कुछ खुद हजम करता है। तो इससे बेहतर ये होंगे आप इतना मीडिया वाला है, आप इतना तकलीफ करके दे रहे हैं, हमारे ना डीसी साहब आ रहे हैं, ना कोई फौज आ रहा है, ना और कोई आ रहा है, महमूद खान साहब आ रहा है, हम इसकी इंतजार है, लेकिन वो आकर इधर क्या कहेंगे उसकी पता नहीं है हमारी।